हाँ, शिवा मांगे। अब थ्रेड चल रहा है हमारा, थ्रेड निकालिए सभी। थोड़ा सा ऊपर करो, बिल्कुल थोड़ा सा, बस थोड़ा नीचे, और थोड़ा नीचे, बस ठीक है, बस ठीक है। ओके, हम थ्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। जो न्यू है एक बार ध्यान से देखिए, दरवाजा क्लोज कर दो। थ्रेड जो है राइट साइड में होल होगा, टाइटली दांतों के नीचे टाइटली पकड़ना है। ओके, राइट हैंड से इस थ्रेड को पकड़ना है, लेफ्ट हैंड का फर्स्ट फिंगर के सामने वाले थ्रेड को पकड़ोगे। अब इससे कर्व बनाने हैं इनसाइड, 1 2 3 4 5 6 and 7। अब जो हमने थ्रेड पकड़ा था उसे छोड़ देना है। सी, फ्रंट को थोड़ा सा खोल दो, फर्स्ट फिंगर फोल्डिंग, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड अगेन फर्स्ट फिंगर एंड थंब से थ्रेड को पकड़ोगे। ओके, ये इसको बड़ा करोगे, गर्दन हिलाओगे, इसको नीचे, इसको ऊपर, इसको नीचे, इसको ऊपर। सी, गर्दन हिलानी है, गर्दन। ऑलमोस्ट सबका चल रहा है। डिस्टेंस मेंटेन करके थोड़ा बढ़ाना। थ्रेड चलाइए सभी फास्ट, सभी का थ्रेड चलता रहेगा कंटिन्यू। आपको दोनों क्या है बोलेंगे, 4 and 5 आज भी हम सब नंबर सोफिया शेख। थ्रेड चलाइए सभी, थ्रेड चलता रहेगा सबका। फास्ट निकालिए, थ्रेड चलाइए फास्ट। कंटिन्यू थ्रेड चलता रहेगा सभी का। कहाँ कर किसी का अटेंडेंस लेना है, कोई अभी ज्वाइनिंग हुआ है? आवाज आ रही है मेरी सभी को? आवाज सभी को आ रही है मेरी? यस मैम। यस मैम। किसी का अटेंडेंस लेना बाकी है? सेशन के बीच में मत बोलिएगा, फिर एंड में बोलिएगा। ओके,
नहीं इधर नीले फंक्शन बोल दो गर्दन कौन लिखता है एक आदत पड़ी बिना गर्दन के नन मान तो पॉइंट वाइज जवाब दो ना इसलिए नीले चलाया खाली तो कुत्तों को जैसे ये आपको व्यूअर्स को हमको पॉइंट वाइज ना एजुकेशन में कुछ करना क्यों मैम थोड़ा सही है चला चलाते चलाते आपका हाथ इसमें कंप्लीट हो गया हाथ पे करना है खाली देखिए सिम दे दे कंट्रोल रखिए फिर ऊपर ले जाइए ये सिम दे दो हेलो मैम यस बोलिए हम आप देखो ना एक बार हाँ लोग कौन है सही है गलत है बताइए प्रियंका वो तो वही की दे देता वो तो यस कौन है प्रियंका ओप्पो A1 है क्या उनका? प्रियंका ओप्पो A1 लिखा हुआ आपने ओके सर प्रियंका आपका स्क्रीन पे नाम है यस मैम सब पॉइंट वाइज बैठ के लेन देन हम बट लिख लो ओप्पो आ रहा है यहाँ पे ओप्पो A9 मैम मेरा है प्रियंका हाँ वही ओप्पो पूछा। A9 ठीक है अब कल से नाम चेंज कर दीजिएगा जी जी दिखाइए यस परफेक्ट या धीरे धीरे हो जाएगा वो गर्दन हिल रही मींस परफेक्ट या गुड ठीक है चलाते रहिए कंटिन्यू चलाते रहिए अब स्क्रीन से हटा दो फिर हम रिकॉर्डिंग में पहुंच जाएंगे ठीक ऑलमोस्ट सबने चलाया थ्रेड ठीक है सीजर निकालिए घर में प्रैक्टिस करनी है डेली ओके सीजर निकालिए सभी सीजर एंड को फास्ट क्या सभी फास्ट कीजिए थोड़ा सा इधर उधर मुझे देखिएगा सीजर चलाइए सभी One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ठीक है फिर से सीजर चलाइए सीजर चल रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 वेरी गुड अभी खुद ही चलाएंगे सीजर चल रही है सबकी सबकी सीजर चल रही है एंगल दिखाना है प्रॉपर्ली 1 हो गया 1 पूर्वी जी 2 3 4
5 6 6 में सीधा सीधी हो जाएगी, कटिंग नहीं हो रही है, सीधी। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 वेरी गुड। लास्ट वंस मोर, सिजर चल रही है, एंगल प्रॉपर दिखाइए, सबकी सिजर चल रही है, प्रॉपर एंगल। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब सिर्फ सिजर चलेगी और होल्डिंग, सिजर चलेगी और होल्डिंग, 1 2 1 2 काउंटिंग होगा सिर्फ, ठीक है। 1 2, फिर से जब सीधा करोगे तो 1, जब सीधा करो 1, होल्डिंग 2। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? सी, ये 1 2 1 2, ठीक है, ये प्रैक्टिस करनी है। स्टार्ट कीजिए। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 हो चुका है। रिद्धि गांधी 1 हो चुका है। 2 1 2, ठीक है। ये 1 2 का डेली करके प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सो होल्डिंग प्रॉपर्ली हो जाएगी, ओके। सो वाले ने सभी नोट्स सभी साथ में मुझे जवाब दोगे। कल हमारा टॉपिक क्या हुआ था? वीकली केयर। ऑनलाइन वीकली केयर। तो वीकली केयर, तो वीकली केयर में बेसिक से ही आ सकते हैं, लेकिन बेसिक से स्टार्ट है। नहीं, पहले के बाद सभी पूछे नहीं। रोल नंबर 33 नो -30 सोनिया हेलो मैम, जी बोलिए। रोल नंबर 29 मेरा अभी कनेक्ट हुआ। इशिका राज। यस मैम। सभी साथ में बताओगे। कल हमारा टॉपिक था वीकली केयर। तो वीकली केयर में क्या क्या चीजें थी? नंबर 1 क्लींजर, फेस वॉश, फेस वॉश, स्क्रब, स्क्रबिंग,
टोनर, मॉइस्चराइजर, स्क्रब, SPF, फेस पैक, फेस पैक, टोनर, मॉइस्चराइजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, SPF. SPF, मॉइस्चराइजर, SPF। SPF। ओके, सभी ने समझा है प्रॉपर्ली? यस मैम। यस मैम। यस मैम। आपके पास वीडियो पॉज किया था, आप लोगों ने वीडियो देखा? यस यस मैम। मैम। यस। ओके, तो प्रॉपर्ली समझ गए, ओके? तो हम अभी करेंगे ये जो मैंने डेली केयर और वीकली केयर बताया है, ये पर्सनल केयर है हमारी, हमें स्टार्ट कर देनी है, ठीक है? फर्स्ट हमें स्टार्ट करनी है, रिजल्ट देखना है, उसके बाद हमें क्लाइंट को सजेस्ट करना है, बिकॉज हम पहले कॉन्फिडेंट होंगे, हमें रिजल्ट क्या देखने हैं, उससे कॉन्फिडेंट रहेगा, देन हम अपने क्लाइंट को सजेस्ट कर पाएंगे। हेलो हाँ बोलिए। मैडम, शिवम मेरे पे रिजल्ट लगा दो 25। शिवम रोल नंबर 25 45। यानी 25 ओके शिवम। जी, हो गया। हेलो मैम, हेलो यस, हेलो हाँ बोलिए। मैम, मैं रितिका नलवंदे बोल रही हूँ। हाँ, रोल नंबर बोलिए। मैम रोल नंबर नहीं पता। 14। 14। ओके मैम। बोलिए रितिका जी। गट्टू पेनीचा माझ्याकडे. रितिका जी कुछ पूछना था? जी नहीं मैम। ओके, तो आज हमारा टॉपिक रहेगा, बोर्ड को जूम करो। हेलो मैम, जी बोलिए। कल आपने फेस पैक में ऑयल डाला था ना? टी ट्री ऑयल, सिट्री, टी ट्री ऑयल, विच ऑयल? टी ट्री ऑयल। टी जो चाय पीती हो, टी और ट्री झाड़, ये मैं बता रही हूँ, ओके? जिनको हेलो मैम, तो मैं, हाँ बोलिए। रोल नंबर रॉन्ग बोल दिया है। रितिका का है वो, रिद्धि में अलग हूँ। सॉरी, मतलब रितिका का अलग, मतलब मेरा रोल नंबर बोल दिया है। आपका रोल नंबर क्या है? मेरा रिद्धि 14। रिद्धि गांधी, RIDD, रिद्धि गांधी का नंबर 14 है। दूसरा क्या है? रितिका। रितिका रितिका, ओके। जी। आप कब से ज्वाइनिंग हो? मैम परसों से। रितिका आपका नाम ही नहीं है इसमें। रितिका आपका रोल नंबर 34, ओके? 13। 34, 34। ओके मैम, ओके। 25 से। जी मैम। कल ज्वाइनिंग, कल आप एब्सेंट थे? रितिका कल आप एब्सेंट थे? जी नो मैम। जी मैम, कल एब्सेंट थी। एक ही दिन आया और आज दूसरा दिन है। जी हाँ जी मैम। ओके, रितिका जी आपका रोल नंबर 34, आपका सरनेम क्या है? क्लास चल रही है। होगा मैं हम भी क्या करें, तुम तो स्टडी चीज कर पाते हो। तो वीकली केयर सबको समझ में आ गया है? अब आता है मंथली केयर। क्या आता है? मंथली केयर में क्या क्या होता है? मंथली केयर में होता है क्लीनअप, फेशियल एंड क्लीनअप, ओके? मंथली केयर है, तो हम आज क्लीनअप के टॉपिक में बात करेंगे, ठीक है? तो ऊपर से हेडलाइन लिखोगे मंथली केयर क्लीनअप, लिखिए। क्लीनअप का सबसे फर्स्ट स्टेप होता है
नंबर 2 स्टेप होता है स्क्रबिंग। हमने कल सीखा था, ओके। नंबर 3 होता है स्टीम। नंबर 4 होता है ब्लैकहेड्स, whiteheads, removing, ओके। नंबर 5 होता है जेल मसाज। नंबर 6 होता है फेस पैक एप्लीकेशन, ओके। नंबर 7 होता है मॉइस्चराइजर। नंबर 8 होता है SPF। ये होते हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स और सीक्वेंस वाइज होता है। क्लीनअप में सबसे पहले होता है क्लेंजिंग, जो मैंने कल आपको मेथड दिखाया था। थोड़ा बोर्ड को ऊपर नीचे वाला नहीं थोड़ा सबसे पहले होता है क्लेंजिंग। नंबर 2 स्क्रबिंग। स्क्रबिंग के बाद आएगा स्टीम। blackheads, whiteheads नंबर removing, 4 ब्लैकहेड व्हाइटहेड्स रिमूविंग। gel massage, नंबर 4 आएगा जेल मसाज। massage, face pack नंबर application, 6 फेस पैक एप्लीकेशन। moisturizer Number 7 moisturizer, and SPF. and last number 8 is SPF sun SPF. protection factor. ठीक है। Sun protection. अब इसके नीचे नंबर 9 लिखिए। एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट लिखोगे, देन लिखोगे कॉटन। Cotton, कॉटन कॉटन, एस्ट्रिंजेंट कॉटन, स्टीमर, स्टीमर, ब्लैकहेड्स व्हाइटहेड्स रिमूवर, ब्लैकहेड्स व्हाइटहेड्स रिमूवर। देखा है सबने? जिन्होंने नहीं देखा है ब्लैकहेड व्हाइटहेड्स रिमूवर, सी मैं दिखा रही हूँ, देखिए दिख रहा है। एक साइड से सर्कल होता है और एक साइड से होता है, टी की रॉड होती है, कहते हैं ब्लैकहेड व्हाइटहेड्स रिमूवर। तो जो सर्कल वाला है उससे ब्लैकहेड व्हाइटहेड्स रिमूव करते हैं, और ये वाला जो पॉइंटेड एरिया है इससे पिंपल ट्रीटमेंट होती है, जो हम आगे चल के सीखेंगे, ओके। तो ये क्या है? ब्लैकहेड व्हाइटहेड्स रिमूवर। लिख लिया? देन आएगा फेस पैक एप्लीकेशन ब्रश। फेस पैक एप्लीकेशन ब्रश, जिससे फेस पैक एप्लीकेशन करते हो। देखिए ये ब्रश दिखता है सभी को, इससे फेस पैक एप्लीकेशन होती है। रोज वाटर, टी ट्री ऑयल, रोज वाटर, टी ट्री ऑयल, उसके बाद आएगा हमारा फेशियल बेल्ट। फेशियल बेल्ट जो हमने कल बेल्ट बांधा था एंड देन बाद में हमने क्लेंजिंग किया था, दिखाने की जरूरत है। फेशियल बेल्ट ये जो है ये फेशियल बेल्ट होता है।
कल मैंने जब फेस पे लगाया था एंड देन क्लींजिंग टोनिंग किया था, ठीक है। मैम फेस पैक के बाद में क्या बोले आप? रोज वाटर, फेस पैक के बाद रोज वाटर, टी ट्री ऑयल, ठीक है, ये फेशियल बेल्ट होता है। रोज वाटर, टी ट्री ऑयल एंड फेशियल बेल्ट। एंड यूज एंड थ्रो स्पंज, जो मैंने कल आपको दिखाया था, पानी में डालने के बाद बड़ा हो जाता है। सी यूज एंड थ्रो स्पंज। आप नैपकिन्स भी यूज कर सकते हो, छोटे छोटे। 2 बाउल्स ऑफ वाटर, यूज एंड थ्रो स्पंज बोलते हैं इसे। 2 बाउल्स ऑफ वाटर, डन इट, ठीक है। अब इसका प्रोसीजर लिखेंगे हम लोग, मेथड लिखेंगे। लिख लीजिए मेथड। सबसे पहले नंबर 1 हम क्लींजिंग करेंगे। सबसे पहले नंबर 1 हम क्लींजिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप्स। फिंगर टिप्स के हेल्प से क्लींजिंग करेंगे, फिंगर टिप्स की हेल्प से। और सर्कुलर मोशन में हम क्लींजिंग करेंगे सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप्स, सर्कुलर मोशन, और उसका टाइमिंग रहेगा 2 to 3 मिनट्स। सबसे पहले हम क्लींजिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप्स, सर्कुलर मोशन, एंड टाइमिंग रहेगा 2 to 3 मिनट्स। उसके बाद उसे वाइप ऑफ कर देना है। नंबर 2, अब हमें स्क्रबिंग करना है। स्क्रब, स्क्रबिंग करना है विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप्स, with the help of fingertips, circular motion, with the help of fingertips, circular motion, 2 to 3 minutes, 2 to 3 minutes। लिखिए, उसके बाद आगे भी लिखना है। वेट, 2 to 3 minutes लिखिए। विद स्टीम, क्या लिखोगे? विद स्टीम, STEAM, steam, with steam and without steam। हेलो जी बोलिए। स्क्रब का फिर से बताओ ना। स्क्रब का मैंने स्क्रब जो फिंगर टिप्स की हेल्प से होगा, सर्कुलर मोशन होगा, 2 से 3 मिनट होगा। और मैंने बताया है जो स्क्रब होता है स्टीम के साथ होता है और एक बिना स्टीम के होता है। विद स्टीम एंड विदाउट स्टीम दोनों प्रोसेस करनी है। समझ में आया? तो आप लिखते जाइए, प्रैक्टिकल में आपको समझ में आ जाएगा विद स्टीम एंड विदाउट स्टीम क्या होता है। ठीक है, ओके। एक्सक्यूज मी मैम। या बोलिए। मैम सपना गुप्ता ही हो मैम। वो मसाजर जो आता है उससे अगर ये करते हैं हम लोग। हाँ, कर सकते हैं, उससे ब्रशिंग यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, राइट राइट। So we can use that as well. ब्रशिंग यूनिट कहते हैं। हाँ, हेलो कर मैम। जी बोलिए। ओके ओके, थैंक यू मैम। पेमेंट कितना किया था? लिख लिया। 1500 With steam and without steam। थर्ड नंबर स्टेप, थर्ड नंबर स्टेप, brackets and whiteheads removing, brackets and whiteheads removing, with the help of blackheads and whiteheads removing, with the help of
astringent, cotton, blackheads and whiteheads removing with the help of astringent, cotton and blackhead remover, जो मैंने अभी आपको स्टील की रॉड दिखाई, ओके? ब्लैकेट्स और व्हाइटहेड्स को रिमूव करना है with the help of astringent, cotton और ब्लैकहेड व्हाइटहेड रिमूवर। लिख लिया सबने? ठीक है? मैम एक्स्ट्रा सुना है? जी बोलिए। मैम फिर से रिपीट करो ना। कौन सा वाला? ब्लैकहेड्स एंड व्हाइटहेड्स। जी, ब्लैकहेड व्हाइटहेड्स रिमूव करोगे किसके हेल्प से? एस्ट्रिंजेंट, कॉटन और ब्लैकहेड्स रिमूवर की हेल्प से हमें ब्लैकहेड्स को रिमूव करना है। दैट्स इट, ओके? हाँ, पूरा नहीं करना है, इसलिए नहीं लिखा नहीं हुआ को, क्योंकि पूरा नहीं करना है, प्रैक्टिकल में दिखाऊंगी तो समझ में आएगा। ऐसे बोलूंगी ना तो फिर पूरा जब क्लीन करते रहोगे तो वो स्टीम का असर नहीं करेगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। इसको पूरा वाइप ऑफ नहीं करना। कंप्लीट? ओके, इसके बाद आएगा नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा जेल मसाज। इसके बाद आएगा हमारा जेल मसाज। मसाज को प्रोफेशनल लैंग्वेज में कहते हैं स्ट्रोक्स, ओके? जेल मसाज, जेल के स्ट्रोक्स देने हैं, क्रीम के स्ट्रोक देने हैं, ऐसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है? तो जेल मसाज देनी है, उसका टाइम होगा 2 to 3 मिनट्स। 2 to 3 मिनट्स। जेल को क्लीन नहीं करना है अभी, ठीक है? जेल को क्लीन वाइप ऑफ नहीं करना है, लिख लीजिए। जेल को वाइप ऑफ नहीं करना है। नेक्स्ट स्टेप लिखोगे, नेक्स्ट स्टेप लिखोगे फेस पैक एप्लीकेशन। नेक्स्ट स्टेप लिखोगे फेस पैक एप्लीकेशन with the help of tea tree oil, with the help of tea tree oil या तो और रोज वाटर, with the help of tea tree oil और रोज वाटर, ठीक है? तो फेस एप्लीकेशन का जो टाइमिंग रहेगा लिख लीजिए। ऑयली स्किन के लिए लिखोगे 20 मिनट्स, ऑयली स्किन है तो 20 मिनट्स, पिंपल एक्ने स्किन है तो 25 मिनट्स, ऑयली स्किन है तो 20 मिनट्स, एक्ने प्रोन स्किन है तो 25 मिनट्स, नॉर्मल स्किन है तो 15 नहीं 20 डिपेंड स्किन पे। 15 to 20 मिनट्स नॉर्मल स्किन है तो, और ड्राई स्किन है तो 10 to 15 मिनट्स, डिपेंड स्किन पे कितनी ड्राई है, ओके? मतलब 15 मिनट। नॉर्मल स्किन का नॉर्मल स्किन का मैंने कहा है 15 मिनट्स ना, 15 to 20 मिनट्स। 15 मिनट्स लिख लीजिए। वो भी स्किन पे डिपेंड करता है एक्चुअली, उसके हम देखते हैं। नो बता दो, हो गया फेस पैक का? मैम ड्राई के लिए 15 मिनट है ना? 10 to 15 मिनट्स। हाँ तो हम 10 मिनट्स लिख लो आप, 10 मिनट्स, ठीक है? 10 to 15 मिनट्स लिखना है, बिकॉज कितनी ड्राई है जब आप सामने देखोगे तो डिसाइड करोगे कि 10 मिनट रखना है या 15 मिनट रखना है, ठीक है? तो आगे चल के हमें स्किन पहचानना आ जाएगा तो डिसाइड, तो आप 10 से 15 मिनट लिख लीजिए, ठीक है? और हाँ, दूसरा जो जेल मसाज मैंने लिखवाया है उसमें आप लिखिए, जो जेल का जो स्ट्रोक्स हम देंगे ओनली फिंगर टिप से नहीं देंगे, उसमें हमें पूरा पाम यूज करना है, हैंड से, पूरे हैंड से हमें मसाज देनी है। लिख लीजिए जेल मसाज में मैंने आपको बताया था कोई भी चीज अगर स्किन में पेनिट्रेट करनी है, अंदर ऑब्जर्व करनी है, तो पूरा हम हैंड यूज करेंगे, ठीक है? तो जो जेल को हमें पेनिट्रेट करना है स्किन में, दैट्स व्हाई हम अपना पूरा हैंड यूज करेंगे। और क्रीम मसाज में भी हमें क्रीम को स्किन में पेनिट्रेट करना होता है, इसीलिए हम लोग पूरा हाथ अपना यूज करते हैं, ठीक है?
जिस चीज को स्किन में पेनिट्रेट नहीं करना होता है उस चीज को हम फिंगर से यूज करते हैं, जैसे कि क्लेंजिंग, ऊपर ही पर हमें क्लेंजिंग करनी, अंदर पेनिट्रेट नहीं करना है, उसको डिपॉजिट नहीं करना है, ठीक है। और दूसरा बताया स्क्रबिंग, ठीक है। तो जो चीजें स्किन में पेनिट्रेट नहीं करनी होती है वो फिंगर से यूज होती है, जो चीजें पेनिट्रेट करनी होती है वो पूरे हैंड्स मतलब पाम भी आ जाता है। सो जो जेल होती है वो हमें पेनिट्रेट करनी होती है, दैट्स व्हाई हम लोग पूरा पाम यूज करेंगे, ठीक है। क्लियर? सो फेस पैक हो गया। सो टाइमिंग होने के बाद इसे वॉश आउट कर दोगे। हेलो मैम, जी बोलिए। ब्लैकहेड्स एंड व्हाइट्स के लिए टाइमिंग कितना रखना है स्टीम देने के लिए? मैंने लिखवाया क्या? 3 to 4 मिनट्स स्क्रबिंग लिखिए। ब्लैकहेड व्हाइट्स निकालने के लिए कह रहे हो? हाँ, उसको स्टीम देंगे तो कितना मिनट के लिए देना है मैम? लिखा है मैंने स्क्रबिंग, मैंने जो स्क्रबिंग ओके लिख लीजिए 3 to 4 मिनट्स। अभी लिखिए 3 to 4, वो स्क्रब है डी, क्या है? स्क्रब है। जब आप स्टीम दे रहे हो तब लिखिए 3 to 4 मिनट्स, आगे लिखते जाइए 3 to 4 मिनट्स फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन, लिखो 3 to 4 मिनट्स फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन। स्टीम देना का प्रोसेस कह रही हूं मैं, स्टीम कितनी देर देनी है, ठीक है। 3 to 4 मिनट्स फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन and 4 to 5 minutes for oily skin, 4 to 5 minutes for oily skin। तो oily skin के लिए 1 मिनट ज्यादा भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 3 to 4 minutes for normal to dry skin, 4 to 5 minutes for oily skin, क्या? तो स्टीम में अगर हमारा 1 या 2 मिनट ज्यादा हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ड्राई स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बिकॉज स्टीम देने से पोर्स ओपन होते हैं तो जो ऑयल है वो ऑयल क्रिएट होता है, तो ड्राई स्किन में कुछ डैमेज होता है ऐसा कुछ नहीं है स्टीम में, ठीक है। स्क्रबिंग जो है वो ड्राई स्किन के हिसाब से हमें स्क्रबिंग कम करनी है, बट स्टीम हम दे सकते हैं, ठीक है। सो जब फेस पैक एप्लीकेशन का टाइम हो गया, आपने क्या किया, उसे वॉश आउट कर दिया, टॉवेल ड्राई हो गया, देन आपको उसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगाना है। नंबर 8 इसके ऊपर एसपीएफ लगाना है। नंबर 8 एसपीएफ लगाना है। सर मॉइस्चराइजर बोला नहीं, तो मतलब इसका नंबर 1 2 3 नहीं चल रहा है, आप लोगों ने जो 1 2 3 लिखा है उसके हिसाब से। तो लास्ट में एसपीएफ लगाना है। एसपीएफ के बिना ना खुद बाहर जाना ना ही क्लाइंट को बाहर जाने देना, ठीक है। कुछ समझ में आया इसका प्रोसेस? रिपीट कीजिए, क्या क्या करना है हमें। सबसे पहले सभी साथ में बोलोगे, क्लेंजिंग, स्क्रबिंग करेंगे, स्क्रबिंग करेंगे, अगला क्वेश्चन रिमूव करेंगे, 2 मिनट्स जो मैंने कल भी दिखाया था और उस दिन भी दिखाया था, ठीक है। वाइप ऑफ कर दिया इसे। नंबर 2 स्क्रबिंग स्क्रब करोगे विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप्स, सर्कुलर मोशन, ब्लैकहेड्स व्हाइटहेड्स विदाउट स्टीम। तो वो प्रोसेस को प्रैक्टिकल में दिखाऊंगी, विद स्टीम एंड विदाउट स्टीम प्रोसेस रहेगा। तो स्टीम का टाइमिंग कितना रहेगा? 3 to 4 मिनट्स। मतलब आप पहले जो विदाउट स्टीम जो स्क्रब करोगे वो कितनी देर करोगे? 2 to 3 मिनट्स विदाउट स्टीम। देन स्टीम स्टार्ट हो जाएगी, उसके साथ में ड्राई स्किन रहेगी तो 3 to 4 मिनट्स एंड ऑयली स्किन रहेगी तो 4 to 5 मिनट विद स्टीम चालू होते समय, ठीक है। क्लियर? उसके बाद क्या है? वाइडेड ब्लैकहेड्स रिमूविंग विद द हेल्प ऑफ कॉटन ब्लैकहेड्स। ऑनलाइन स्टूडेंट आवाज नहीं आ रहा है। with the help of astringent, cotton and blackhead and blackheads removing। ऊपर से हमें क्या करना है? blackheads whiteheads को रिमूव करना है, ठीक है। देन उसके बाद क्या आएगा? जेल मसाज कैसे होगी? with the help of palms and finger both hands। कितनी देर होगी? 2 to 3 मिनट 3 to 4 मिनट्स। जी हाँ, जेल मसाज को ब्रैकेट में लिखोगे, सूथिंग मसाज लिख लीजिए। सूथिंग मैम क्या लिखना है?
ING सूदिंग। तो ये मसाज डिफरेंट होती है, इसे कहा जाता है सूदिंग मसाज। ठीक है, जेल मसाज को क्या बोला जाता है? सूदिंग मसाज। तो कितनी देर होगी वो? 3 to मैम ऐसे वाइप ऑफ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? बिकॉज जो भी हम प्रोडक्ट ले रहे हैं स्किन के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। अगर ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन के ही प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो उसे निकालने की जरूरत नहीं है। ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन के ही प्रोडक्ट। अगर आप प्रोडक्ट रॉन्ग ले रहे हो तो रिजल्ट भी नहीं आएगा और नेगेटिव रिजल्ट भी आ सकता है, और जेल या स्क्रीन रहेगी तो उसे रिमूव कर देना। ठीक है, देन उसके बाद क्या करना है? उसे रिमूव करना है। जेल को रिमूव नहीं करना है, उसी के ऊपर ही पैक एप्लीकेशन करनी है। पैक एप्लीकेशन का टाइमिंग मैंने बता दिया आप लोगों को। पैक एप्लीकेशन में मिक्स क्या क्या करना है? टी ऑयल या तो रोज वाटर। ठीक है, उसका टाइमिंग के अकॉर्डिंग रखा, उसे आपने वो वॉश कर लिया। देन आपको यूज करना है मॉइस्चराइजर एंड देन SPF। करेक्ट? पूरा समझ में आ गया प्रॉपर्ली? यस मैम। तो ये होता है हमारा मंथली केयर। क्या होती है ये? मंथली केयर। इसे कहा जाता है क्लीन अप। ठीक है, हेलो मैम। हाँ बोलिए। आपने जो फेस पैक में बोला टी ट्री ऑयल और रोज वाटर, राइट? तो वो कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा यूज करना है मैम? टी ट्री ऑयल आप मोस्टली जैसे कि ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, वाइटेड पैकेज ज्यादा है, एक्सेस ऑयली स्किन है, तो आप टी ट्री ऑयल यूज कीजिए। ठीक है, रिपीट करेंगे मैम? मैं नोट डाउन कर लूं मैम, रिपीट करेंगे प्लीज? टी ऑयल का यूज करना है ऑयली स्किन, एक्ने प्रोन स्किन, एक्ने प्रोन स्किन रहेगी। वाइटेड पैकेज बहुत दिख रहे हैं आपको, एक्ने नहीं है बट वाइटेड पैकेज बहुत दिख रहे हैं आपको, तभी एक्सेस ऑयली स्किन है, तभी स्किन में कोई इन्फेक्शन, स्किन में कोई प्रॉब्लम दिख रहा है, तभी। ठीक है, और ऑयली एक्सेस ऑयली तो मैंने बता दी है, मींस ऑयली स्किन ही दिखे तो। एंड रोज वाटर फॉर ऑल स्किन टाइप। रोज वाटर फॉर ऑल स्किन टाइप। कोई भी स्किन टाइप, अगर आपके पास टी ट्री ऑयल नहीं है, रोज वाटर सभी स्किन टाइप पे चलता है। ठीक है, और कुछ पूछना है इसके बारे में? किसी को कोई डाउट है? इसके बारे में कोई डाउट है किसी को? टॉपिक मैम बोलिए। मैम जेल मसाज और क्रीम मसाज दोनों सेम ही है? नहीं, ये दोनों अलग है। जेल मसाज को मैंने नाम क्या दिया है? सूदिंग मसाज। तो वो टोटली डिफरेंट रहेगी। सूदिंग बिल्कुल स्लोली स्लो करना है, और जेल को पूरे स्किन पे पेनिट्रेट करना, बिल्कुल स्लो मसाज होती है वो। सूदिंग बॉडी के मैम तो मतलब बिल्कुल स्मूथली मसाज करनी। यस बोलिए मैम। काफी किट्स में सिर्फ जेल आता है और क्रीम नहीं आते हैं मसाज के लिए, तो उस केस में क्या कर सकते हैं? मतलब वो सिर्फ क्लीन अप के लिए यूज होगा? जेल आता है, क्रीम नहीं आता, उल्टा क्रीम आता आवाज है। आप ऐसे बोल रहे हो, ऐसा बोलना चाहिए आपको। हेलो क्या आता है? क्रीम आता मैम है। आवाज नहीं आई, सॉरी। हाँ सॉरी, आवाज नहीं आ रही आपकी। मैंने कहा किसी किसी किट में ओनली क्रीम आती है, जेल नहीं आती है। बट ऐसे किट में नहीं होता कि जेल आ रही है और क्रीम नहीं है। ऐसा कोई किट नहीं होता डियर। हेलो मैम। ओके मैम, मतलब दोनों ही आता है? कोई किट में जेल नहीं आती है बट क्रीम जरूर आती है। ठीक है, ओके मैम, ओके। मैम फेशियल की जो प्रोडक्ट, सॉरी हाँ बोलिए बोलिए, कौन बोलना चाह रहा है? बोलो मैम आपने जो बोला है ना जेल मसाज, हाँ हाँ बोलिए। मैम मॉइस्चराइजर में क्या क्या यूज कर सकते हैं? सॉरी, मॉइस्चराइजर में क्या क्या यूज कर सकते हैं? क्वेश्चन खत्म हो जाए तो दूसरा आंसर दूं। जेल मसाज के लिए क्या पूछा था? कोई आंसर पूछिए।
जी मैम, जेल मसाज के लिए मैंने ये पूछा था मैम कि क्लीन अप में अगर ड्राई स्किन है तो भी उसको जेल मसाज ही दे सकते हैं या क्रीम मसाज देनी पड़ती है मैम? अगर कोई क्लीन अप करवा रहा है तो जेल मसाज ही दोगे। अगर आपका क्लाइंट आपको अच्छा पे कर रहा है तो आप क्रीम मसाज देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्रीम मसाज दोगे तो बहुत ही ओके अच्छी मैम। बात है। अगर आप पर्सनल कर रहे हो, पर्सनल आपकी स्किन ड्राई है तो आप क्रीम मसाज दे सकते हो, ठीक है। मतलब जेल के बाद क्रीम मसाज दे सकते हैं मैम ड्राई है तो? दे सकते हो। आपका क्लाइंट अगर आपको पे कर रहा है या आप खुद जी कर रहे हो अपना, तो अपना तो कर रहे हो, तो फिर ड्राई स्किन है तो डेफिनेटली अगर आपने दिया तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, उल्टा रिजल्ट अच्छा ही आएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। क्लीनअप का रेट कम होता है एंड फेशियल के रेट ज्यादा होते हैं, इसीलिए क्लीनअप में क्रीम ऐड नहीं करते, दैट्स इट। समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू मैम। यही एक ठीक है मैम। क्रीम ऐड न करने का, बिकॉज क्लीनअप का रेट चार्ज अलग होता है, टाइमिंग कम होता है और फेशियल का चार्ज ज्यादा होता है, दैट्स इट। बाकी आपने जेल मसाज के ऊपर आपने क्रीम मसाज चार्ज छोड़, अगर आपको लग रहा है कि चार्ज मिल रहा है आप दे सकते हो, ठीक है। ओके, हेलो मैम। थैंक यू मैम। जी बोलिए मैम, अगर फेस पैक मतलब पाउडर फॉर्म में है जी। तो उसमें अगर टी ऑयल मिक्स करना है तो हाँ, उसके साथ में और क्या मिक्स कर सकते? दोनों डालोगे? दोनों डालना पड़ेंगे? यस, दोनों डालोगे। टीटीओ में अगर आपको कंपल्सरी डालना है तो आप दोनों डालोगे, ठीक है। ओके। हेलो मैम। मैम मॉइस्चराइजर में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? जी बोलिए। मैम मॉइस्चराइजर में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? क्या क्या मींस? क्या मॉइस्चराइजर में या मॉइस्चराइजर कौन से यूज कर सकते हैं, क्या बोल रहे हो? मीन्स मॉइस्चराइजर के लिए हम क्या क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं? मॉइस्चराइजर के लिए क्या क्या चीज यूज कर सकते हैं? मॉइस्चराइजर ही अलग अलग स्किन टाइप के मॉइस्चराइजर, ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन का मॉइस्चराइजर। होममेड बात कर रहे हो क्या? क्या हुआ मैम? होममेड की बात कर रहे हो क्या? हाँ मैम। होममेड की बात कर रहे हो आप? यस मैम। ओके, होममेड के लिए तो अभी मॉइस्चराइजर की जगह, जैसे अभी स्किन वाइज है, अगर ऑयली स्किन है तो डेली आप, ऑयली स्किन है डेली आप ये लगाइए, बेसन लगाइए, मुल्तानी मिट्टी लगाइए। ओके मैम। मॉइस्चराइजर की जगह जैसे कि चावल का राइस को जब बॉईल करते हैं, जो बॉइल्ड राइस होता है, आधे कच्चे राइस, उसको मिक्सर में पीसिए, उसमें ओके लेमन मैम। डाल के आप लगा सकते हो, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। मॉइस्चराइजर की जरूरत होती है ना ही ये, बट जो मॉइस्चराइजर इफेक्ट देता है वैसा इफेक्ट नहीं मिलेगा होममेड में भी, ओके। ओके मैम। ओके मैम। तो टॉपिक चेंज करें अभी, इसमें क्लियरिटी। ओके, मैं कुछ लिखा रही थी नीचे। जी हाँ, मुझे बताना था, जस्ट 1 मिनट। हेलो हेलो, पालमजी से बात हो रही है मेरी? सर, मैं शकीरा बात कर रही हूँ फेबिना ग्रुप फाउंडेशन से। फेबिना ग्रुप फाउंडेशन से बात कर रही हूँ सर। जी हाँ, मुझे दूसरी एक चीज बतानी है। हेलो। जैसे कि ऐसे एक किट आता है पूरा, ठीक है, ये किट आता है मार्केट में, तो हम खरीदते हैं कि फेशियल करना है तो ये किट लेते हैं पूरा, ठीक है। जरूरी नहीं यही वीएलसीसी की बात करें पूरे किट की, एक किट आता है, डब्बियां आती है। ऑनलाइन आंसर दीजिए प्लीज। डब्बियां भी आती है बॉक्स में, पूरा एक बॉक्स खोलते थे छोटे छोटे। जी मैम। ठीक है, यस मैम। यस मैम। पाउच हो या डब्बियां हो, आप फेशियल किट लाए हो, क्या लाए हो? फेशियल किट लाए हो। उसी फेशियल किट से हम क्लीन अप कर सकते हैं, उसी फेशियल किट से हम फेशियल कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? यस मैम। ये मैं उनके लिए स्पेशली बता रही हूँ,
उसी फेशियल के लिए हम क्लीन अप करेंगे, उसी फेशियल के लिए हम फेशियल करेंगे। यस मैम। आप फेशियल कर रहे हो तो मसाज क्रीम आप निकाल दोगे तो आपका क्लीन अप बन जाएगा, क्योंकि फेशियल में मसाज नहीं दे रहे हम लोग, ठीक है। मसाज क्रीम को निकाल दिया तो क्या बन गया? क्लीन अप। अभी अगर ये मसाज क्रीम इसमें ऐड कर दिया तो क्या बन गया? फेशियल। तो क्लीन अप और फेशियल में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है, समझ में आया? यस। कोई भी का किट आपके पास है अकॉर्डिंग टू योर स्किन, उसमें से सिर्फ मसाज को निकाल दिया आपने तो वो फेशियल बन गया, उसी में मसाज ऐड कर दी तो क्या बन गया? उसी में क्रीम ऐड कर दी तो फेशियल बन गया। ओके, सो किट एक ही आती है, वीएलसीसी हो, शेरिल्स हो, O3+ हो, कुछ भी हो किट। और पाउचेस की बात नहीं करी, मैं डब्बियों की भी बात करी, इतने बॉक्स आते हैं, इस बॉक्स में डब्बियां भी आती हैं, ऐसी बड़े डब्बे भी आते हैं, ठीक है। सो उन्हीं से ही हमारा क्लीनअप भी होता है और फेशियल भी होता है। क्लीनअप सिर्फ फेशियल के लिए हमें क्या, क्लीनअप के लिए हमें क्या करना है? मसाज क्रीम की डब्बी को साइड में रखना है, बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स है उससे हम लोग क्या करेंगे? क्लीनअप। मसाज की डब्बी को उसमें ऐड कर दिया, देन क्या हो जाएगा? फेशियल हो जाएगा। क्लियर? कोई अलग से खरीदनी चीज होती है ऐसे नहीं होती, ठीक है। हाँ, एक चीज कर सकते हो, जो आप अगर डेली केयर के लिए आपने CTMP लिया हुआ है, ठीक है, डेली केयर के लिए आपने CTMP लिया हुआ, मतलब आपने क्या क्या लिया हुआ है? क्लेंजर लिया हुआ है, टोनर लिया हुआ है, मॉइस्चराइजर लिया है, प्रोटेक्शन लिया है, तो वो हमको क्लीनअप में यूज आता है, क्लीनअप में भी यूज आता है, फेशियल में भी यूज आता है। तो इनमें और क्या ऐड करने की जरूरत है जो आपका क्लीनअप बनेगा? स्क्रब एंड फेस पैक एंड जेल, 3 चीजें ऐड करने की जरूरत है, ठीक है। तो जिस ब्रांड का आपने CTMP यूज करो, ये 3 चीजें उसी ब्रांड की यूज कर दो, आपका वो क्लीनअप भी बन जाएगा, उसी ब्रांड का क्रीम आ रहा है, फेशियल भी बन जाएगा आपका पर्सनली। समझ में आ रहा है सभी को? अगर सेपरेट की बात कर रहे हो तो सेपरेट भी कैसे कर सकते हो, बट एक ही ब्रांड का होना चाहिए। क्लियर? यस मैम। काफी जनों को डाउट होता है, दैट्स व्हाई मैंने पहले ही इस डाउट को क्लियर कर दिया। सो हम अभी न्यू टॉपिक लेंगे। अच्छा, इसमें मुझे यही लिखाना था, हाँ लिख लीजिए अभी कि क्लीनअप और फेशियल के लिए एक ही किट आती है। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, लिखिए, मुझे बताइए क्या लिखूं। जैसे कि क्लीनअप और फेशियल के लिए एक ही किट आती है। फेशियल किट में से हमने फेशियल क्रीम को हटा दिया तो क्लीनअप बन जाता है, इतना लिखिए। तुम दोनों एक ही बैठ है ना? लिखा आप लोगों ने कि क्लीनअप और फेशियल के लिए एक ही प्रोडक्ट आता है। जस्ट हमें फेशियल के प्रोडक्ट में से क्रीम को निकाला तो हमारा क्लीनअप बन जाता है, और क्रीम को हमने दोबारा उसी पे ऐड किया तो हमारा फेशियल बन जाता है। दैट्स इट। यही डिफरेंस होता है दोनों में। डिफरेंस बिटवीन लिखिए लास्ट में, यही डिफरेंस होता है क्लीनअप और फेशियल में बस।
बताएंगे जरा? मुझे स्क्रीन पे लगे आप लोगों का ब्लीच के बारे में क्या कहना है? ब्लीच के बेनिफिट्स क्या क्या है? आपके बेटे में बता रहे हैं। क्या आइडिया है? Good for face. It tightens your skin. ओके और Your hair becomes मैम मैं बताऊं? facial hairs. जी कौन बताना चाह रहा है? मैम मैं बोल पूर्वी उपाध्याय पर्सनल ग्रुप में थे क्या? नहीं मैम। नो ना? ओके बोलिए। मैम ब्लीच फेशियल हेयर को सिर्फ ब्लॉन्ड करने में मदद करता है, अदरवाइज इट इज नॉट गुड फॉर स्किन। ओके मतलब स्किन में कोई बेनिफिट नहीं है, सिर्फ फेशियल बालों को गोल्डन करता है, दैट्स ऑल। सोनिया आप बताना चाहेंगे कुछ? और कोई कुछ बताना चाहेगा? आकांक्षा वर्मा, ब्लीच के बेनिफिट्स क्या क्या फायदे हैं ब्लीच के? मैम हमारे फेस पे जो हेयर होते हैं बस उनको ब्राउन करने के लिए यूज करते हैं। ना या कुछ और बेनिफिट होते हैं? ग्लो आता है, टैन रिमूव होता है, स्किन टाइटनिंग होती है, टैन रिमूव होता है मैम। और एक टोन फेयर हो जाते हैं। एक जने पूरा टाइटनिंग इफेक्ट आता है और स्किन ग्लो होती है, ऐसे बोला है। ओके और कोई कुछ बोलना चाहेगा? अनइवन स्किन टोन को इवन करता है, ऐसा बोल रहे हैं। ओके शैलेजा क्या बताइए तो? फाइनली कुछ कोई बोलना चाहेगा? ठीक है ठीक है। ब्लीच के लिए जिसने भी बोला स्किन ग्लो होता है, टाइटन होती है, अनइवन स्किन पिगमेंटेशन जाता है और इट्स गुड फॉर आवर स्किन। जिन्होंने भी बोला इट्स टोटली रॉन्ग है। ठीक है इट्स टोटली रॉन्ग है। ब्लीच सिर्फ एक ही काम करता है, जो दो जगह ने बताया, राइट बताया आप लोगों ने, गुड, पूर्वी ने बताया और दूसरा किसने बताया? नाम याद आ रहा मुझे, थैंक्स, उन्होंने राइट बोला है। ब्लीच जो है सिर्फ एक ही काम करता है, हमारे स्किन के जो फेशियल हेयर्स है, क्या बोला जाएगा? स्किन फेशियल हेयर्स है, उसे लाइटन करने का काम करता है। क्या करता है? गोल्डन नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे गोल्डन, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। फेशियल हेयर को सिर्फ लाइटन करने का काम करता है। ठीक है अभी हमारे स्किन पे बहुत सारे डार्क ब्लैक ये है, अगर वो हमारे स्किन से मैच हो जाएंगे, लाइटन हो जाएंगे, तो हम फेयर खुद को दिखेंगे। अगर स्किन अब वैक्स करते हो, हैंड का एग्जांपल ले लो, हैंड पे बाल है, जब वैक्स करते हो तो फेयर दिखता है। ठीक है सो ब्लीच सिर्फ जो बालों को क्या करती है, फेशियल हेयर को लाइटन करती है, इसलिए हमारा स्किन टोन हमें फेयर दिखता है, दैट्स इट। बाकी ब्लीच जो है ना ही फेयर करती है, ना ग्लो करती है, ना ही टाइटन इफेक्ट देती है। अनइवन स्किन टोन भी का भी कुछ भी यूज नहीं है, पिगमेंटेशन आपने बोला उसका भी कुछ नहीं है, यू नो इट्स गुड फॉर योर स्किन नहीं, बिकॉज ये टोटली क्या है, केमिकल बेस्ड है। क्या है? टोटली 100% केमिकल बेस्ड है। ठीक है तो इसका सिर्फ एक ही काम है। क्या काम है? देख लीजिए ब्लीच का काम। ब्लीच का काम है सिर्फ हमारे फेशियल हेयर्स को
लाइटन करना, नॉट गोल्डन, लाइटन करना। फेशियल हेयर्स को लाइटन करना। मैम रिपीट करो एक बार। ब्लीच का काम? ब्लीच का जो काम है हमारे फेशियल हेयर्स को लाइटन करना, दैट्स इट। लिखिए, ब्लीच का काम है हमारे फेशियल हेयर्स को लाइटन करना। मैम हेलो मैम, बोलो। ब्लीच का फिर से एक बार बताओ। ब्लीच का काम है हमारे फेशियल हेयर्स को गोल्डन करना। जो फेस पे बाल होते हैं उसे कहा जाता है फेशियल हेयर। फेशियल करते हो ना, तो जो हमारे फेस पे जो बाल है उसे कहा जाता है हमारे फेशियल हेयर। हेयर बाल, बाल फेशियल बाल, ओके, फेशियल हेयर। तो ब्लीच का काम है हमारे फेशियल हेयर्स को लाइटन करना, लाइट करना, नॉट गोल्डन करना। गोल्ड एक डिफरेंट वर्ड हो जाएगा, उसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। हो गया सबका लिखना? कंप्लीटेड? आंसर मी? मैम क्लियरली नहीं दिख रहा है। हम लास्ट टाइम क्या लिखा है? स्किन सॉफ्ट है। Which one? This one, no? Bleach. Same. DLCC, Aroma, O3 plus, Sherials, Nature, Professional लिखना, O2, Olivia, Herbal, Fruit, Fame, और 2-3 यहाँ पे स्पेस छोड़ देना और मैं आगे लिखा दूंगी आपको, ठीक है? मैम O3 के नीचे क्या है मैम? Sherials, SHARIYAL। हो गया, कंप्लीट हुआ। और ये साइड आएगा सिर्फ गोल्ड ब्लीच, ये अलग से लिखा है मैंने, बीच में ये लिखा है, एक साइड ये सब ब्लीच आती है और एक साइड सिर्फ गोल्ड ब्लीच आती है, ठीक है? तो हमने कहा फेशियल लेयर को लाइटन करने का काम करती है, ठीक है? हम अगर कहते थे कि गोल्ड फेशियल लेयर को गोल्ड करने का काम करती है तो मतलब सब ब्लीच के लिए हो जाता था, तो सब ब्लीच को काम नहीं करती है। ये जो ब्लीचेस है सब क्या करती है? फेशियल लेयर को लाइटन का काम करती है। गोल्ड ब्लीच है जो वो गोल्ड करती है। किसी किसी को गोल्ड बाल पसंद आते हैं तो स्पेशली वो कहते हैं मुझे गोल्ड ब्लीच करना है, ठीक है? स्पेशली किसी किसी को गोल्डन बाल अच्छे लग रहे हैं जॉ लाइन पे यहाँ पे पूरे, उनको तो उनको आप स्पेशली गोल्ड ब्लीच करके दोगे, ठीक है? जिनको गोल्ड बाल नहीं पसंद उनको आप नॉर्मली जो ये ब्लीच है जो उनको फेशियल लेयर को सिर्फ लाइटन करने का काम करती है। समझ में आया दोनों में डिफरेंस? तो गोल्ड ब्लीच जो आती है स्पेशल फॉर गोल्डन हेयर, ठीक है? तो ये आपने अलग से लिखा है यहाँ पे, तो इसके ब्रैकेट में लिखो गोल्ड ब्लीच इज फॉर स्पेशल, गोल्ड ब्लीच इज फॉर स्पेशल फॉर गोल्डन हेयर। गोल्ड ब्लीच जो है वो स्पेशल गोल्डन हेयर के लिए बनी हुई है, गोल्ड ब्लीच। तो कोई कोई क्लाइंट आता है जिनको बहुत पसंद आता है कि मेरे बाल गोल्ड दिखे, कोई कोई क्लाइंट है कि बाल नहीं दिखने चाहिए गोल्ड, तो हम नॉर्मली ये ब्लीच यूज करेंगे उन्हें,
ठीक है, कंप्लीट हुआ ये। अब आप लिखोगे ब्लीच जो है वो टोटली केमिकल बेस्ड है। लिखिए ब्लीच के बारे में लिखोगे तो वो टोटली केमिकल बेस्ड है। टोटली केमिकल बेस्ड है वो ब्लीच, इसीलिए हमें 3 to 4 मंथ्स में 1 टाइम करना चाहिए, अगर नेसेसरी है तो, जरूरी है तो। 3 to 4 मंथ्स में वंस 3 to 4 मंथ्स में एक ही बार करना है। अगर करना ही है तो हम अपनी बात कर रहे हैं, हम ब्यूटिशियंस बन रहे हैं, हमारी बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? ब्लीच टोटली केमिकल बेस्ड है, दैट्स व्हाई हम अभी ब्यूटिशियन बन रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हमें ब्लीच करना ही है तो हम 3 से 4 महीने में एक ही बार करेंगे। आवाज आ रही है सभी को? हेलो मैम। यस मैम। अब हमारी बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर क्लाइंट को आदत है ब्लीच करने की, क्लाइंट को आप ऐसे मतलब नहीं बोलोगे कुछ, क्लाइंट को महीने में एक बार वो करवाता ही है, उसकी आदत है, तो क्लाइंट को महीने में एक बार आप उसको करके दोगे। ब्लीच एंड फेशियल, ब्लीच के साथ जो भी करवा रहे हैं महीने में एक बार। ज़्यादा बार करवा रहा है फिर आपका काम है उसको बोलना कि ज़्यादा नहीं करो। ठीक है, महीने में एक बार अगर वो करवा रहे हैं तो दैट्स इट। अगर आप ब्यूटिशियन, आपको पता होना चाहिए कि हम खुद अगर यूज़ कर रहे हैं तो 3 से 4 महीने में एक ही बार यूज़ करना इफ नेसेसरी है तो, क्योंकि ब्लीच का दूसरा ऑप्शन भी है। ठीक है, ब्लीच का दूसरा ऑप्शन भी है, वो क्या है? वैक्सिंग। क्या है? फेस वैक्सिंग। देखिए फेस वैक्सिंग, फेस थ्रेडिंग, जहां पे भी ब्लीच करनी है उसका दूसरा ऑप्शन क्या है? वैक्सिंग। फेस पे करनी है तो फेस वैक्सिंग या तो फेस थ्रेडिंग, ये दूसरा ऑप्शन है। ठीक है, तो अभी आपको कंफ्यूजन तो आपको पता है ब्लीच अगर आपको नेसेसरी करनी है तो 3 या 4 महीने में करना है, नहीं तो ऑप्शन क्या है? फेस वैक्सिंग है और फेस थ्रेडिंग है हमारे पास। ठीक है, कंप्लीट है। आपने कहा था ठीक है, डिजाइन क्या करेगा? टैन रिमूव करेगा। बाल तो वैसे ही नहीं है ना, बालों को थोड़ी स्पॉट आएगा। समझे आप? अब दूसरा मैं ऑप्शन बताऊंगी कि जिन्हें पहले पता था कि ब्लीच जो है टैन रिमूव करता है, ब्लीच ग्लो देता है, अनइवन स्किन को ये करता है, पीएच लेवल बैलेंस करता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, स्किन में फेयरनेस लाता है, ब्लीच के लिए जिनके दिमाग में ये था वो टोटली रॉन्ग है। जो ये सब चीज़ों की बेनिफिट देता है वो प्रोडक्ट है D-tan। क्या है? D-tan एक प्रोडक्ट है जो क्या करता है? स्किन ग्लो देता है, स्किन का पीएच लेवल बैलेंस करता है, फेयरनेस देता है, टाइटनिंग इफेक्ट देता है, अनइवन स्किन टोन है तो भी हम यूज करेंगे, स्किन को सॉफ्ट एंड सप्पल बनाता है। जो ब्लीच के लिए सोच रहे थे ये ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर आप वैक्सिंग करो फेस का तो क्या होगा? सिर्फ बाल रिमूव होंगे, टैन वगैरह नहीं। तो ये है हमारा दूसरा ऑप्शन हमारे पास, टैन। समझ में आ रहा है सभी को? तो जिनको टैन का प्रॉब्लम है, फेयरनेस चाहिए, अनइवन स्किन टोन है, तो हम लोग D-tan यूज करेंगे। बेवजह में ब्लीच नहीं करनी है। ठीक है, बाल नहीं है स्किन पे, सिर्फ ये प्रॉब्लम है तो हम लोग D-tan यूज करेंगे। फेस पे बाल है, क्लाइंट को मंथली करना है, मंथली एक मंथ में 2 बार क्लाइंट को भी नहीं करोगे, उन्हें मना करोगे मंथ में 2 बार नहीं, ये नहीं आपने अभी करवाया है, मंथ होने तो बाद में ब्लीच इतना करना अच्छा नहीं। मंथली कर सकते हैं, D-tan के बारे में मंथली नहीं, आप ज़्यादा नहीं कर सकते, D-tan बता देंगे। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन है D-tan। लिख लीजिए ये D-tan के बारे में। D-tan क्या करेगा? स्किन ग्लो करेगा, स्किन का पीएच लेवल बैलेंस करेगा, फेयरनेस, वन टोन फेयरनेस लाएगा, टाइटनिंग इफेक्ट देगा, अनइवन स्किन टोन का जो प्रॉब्लम है वो दूर होगा, स्किन को सॉफ्ट एंड सप्पल बनाएगा। ये
साथ ही में अलग अलग लिख रहे हो ना, डिजाइन का अलग और बीच का अलग। जिनको स्किन का जो भी प्रॉब्लम है तो डिजाइन करेगा, एंड बालों का प्रॉब्लम है तो वैक्सिंग, नहीं तो 3 to 4 मंथ्स में आपको ब्लीच कर सकते हैं, बट हम खुद के लिए, ठीक है। क्लाइंट का प्रॉब्लम है तो मंथ में एक बार, अगर 2 बार हो रहा है तो नहीं उसको वैक्स के लिए सजेस्ट करो, थ्रेडिंग के लिए सजेस्ट करो, बट मंथ में एक ही बार उसको करना। मैम आप ज़्यादा कराने हैं तो काम में फर्ज बनता है, लेकिन महीने से ज़्यादा मत करवाइए, ठीक है। हेलो मैम, सॉफ्ट एंड क्या है मैम आगे? स्किन सॉफ्ट एंड लास्ट में सपल। लास्ट जो सेंटेंस है, स्किन को सॉफ्ट एंड सपल बनाता है। स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखना मतलब कितनी अच्छी बात है। स्किन का वाटर एंड ऑयल लेवल को बैलेंस में रखना है। हेलो हेलो और सबसे लास्ट लिखोगे कूलिंग इफेक्ट देना है। हाँ जी बोलिए। यस बोलो। नहीं, आवाज नहीं आ रहा था। ओके, अभी आ रहा है। हाँ, स्किन ग्लो करेगा, पीएच लेवल बैलेंस रखेगा, फेयरनेस प्रोवाइड करेगा, वन टोन लगाते लगाते देन टाइटनिंग इफेक्ट आएगा, अनइवन स्किन टोन का प्रॉब्लम है तो दूर होगा, स्किन को सॉफ्ट एंड सपल बनाएगा, सबसे लास्ट में लिखा है मैंने कूलिंग इफेक्ट देता है। वो क्या देता है? कूलिंग। और 100% ऑर्गेनिक चीजों से बना हुआ होता है वो, इसीलिए हम उसे मंथ में 2 बार यूज कर सकते हैं। लिख लीजिए, डिटेन हम मंथ में 2 बार यूज कर सकते हैं। मतलब 15 डेज में यूज कर सकते हैं। कितने मिनट मैम बोले? हेलो मैम, जी बोलिए। कितने मिनट बोले? कितने मिनट रिटर्न यूज करना चाहिए? कितने क्या बोल रहे हो? महीने में 2 बार यूज कर सकते हो, 15 दिन में एक बार। टाइमिंग क्या होगा? टाइमिंग अगर जब डिजाइन का प्रोसेस लिखा होगा तब मालूम नहीं है। ठीक है, डिजाइन का प्रोसेस अभी लिखवाया नहीं है मैंने सिर्फ डिफरेंस बताया ब्लीच और डिटैन में। ठीक है, एप्लीकेशन बताऊंगी तब आपको बता दूंगी। ओके All school diary as well as all correspondence in the jar of ब्लीच के बारे में लिखना, डिजाइन के बारे में। number 8. तो डिजाइन का मैम फेशियल में और लिखना है? जी फेशियल में और फेशियल लिखना है? फेशियल कौन सा? ऑक्सी ब्लीच जो आपने बताया उसमें और ऐड करना है? ब्लीच में और ऐड करना है, सॉफ्ट स्पेस छोड़ दोगे। ठीक है, स्टार्ट करते जाएंगे। ओके, application that the concept and तो अभी हम डिजाइन का प्रोसेस लिखेंगे। स्टार्टिंग का होगा तो अब हमारे पास जो हेलो मैम किसी को म्यूट करने के लिए बोलो मैम, कुछ समझ में। म्यूट कर लीजिए सभी। सबको म्यूट कर दीजिए। डिजाइन का प्रोसेस लिख रहे हैं हम लोग, लिखिए।
सबसे नंबर 1 होगा क्लींजिंग। क्लींजिंग विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप्स। डिटेल का मेथड लिख रहे हैं, एप्लीकेशन। क्लींजिंग होगा पहले with the help of fingertip circular motion. With the help of fingertip circular motion, 2 to 3 minutes, same. Okay, then उसे wipe off करोगे। नंबर 2 आएगा D-tan क्रीम एप्लीकेशन। D-tan क्रीम एप्लीकेशन ब्रैकेट में लिखोगे। D-tan एक सिंगल क्रीम होती है। D-tan एक सिंगल क्रीम होती है। ब्रैकेट में लिखा आप लोगों ने, ठीक है। D-tan क्रीम एप्लीकेशन और ब्रैकेट में लिखोगे D-tan क्रीम एक सिंगल क्रीम एप्लीकेशन होती है, ठीक है। D-tan एप्लीकेशन के बाद हमें इसे, अगर हमारी स्किन ऑयली है, ऑयली स्किन के लिए इसे 25 मिनट्स रखोगे। ऑयली स्किन के लिए 25 मिनट्स रखोगे। नॉर्मल स्किन के लिए 20 मिनट्स। नॉर्मल स्किन के लिए 20 मिनट्स एंड ड्राई स्किन के लिए 15 मिनट्स। जब ये टाइम हो जाएगा तो इसे वाइप ऑफ कर दोगे, पूरा वॉश आउट कर दोगे। एक्ने को छोड़ के लगाइए, उसको थोड़ा क्या होगा, ईचिंग होगी। जहाँ पे एक्ने दिख रहा है वो एरिया छोड़ देना, ईचिंग होगी थोड़ी उसमें, ठीक है। हो गया, उससे क्या किया आपने, वॉश कर दिया पूरा। उसके बाद टॉवेल ड्राई एंड देन उसके बाद हम यूज करेंगे फेस पैक एप्लीकेशन। फेस पैक एप्लीकेशन यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू स्किन। फेस पैक एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप। हाँ, हो गया। फेस पैक लगा दिया आप लोगों ने अकॉर्डिंग टू स्किन, ठीक है। अब इसमें कंपल्सरी जो फेस पैक का जो टाइमिंग रहेगा कंपल्सरी रहेगा हर एक स्किन के लिए 15 मिनट्स ओनली, 15 मिनट्स, ओके। 15 मिनट्स पे फेस पैक एप्लीकेशन का टाइमिंग रहेगा। मैम 50 क्या 15 मिनट्स पे फेस पैक एप्लीकेशन का टाइमिंग रहेगा फॉर ऑल स्किन टाइप, बिकॉज हमने ऑलरेडी स्किन को पील किया हुआ है तो इसमें ऑयली है नहीं, इसमें 15 मिनट्स कंपल्सरी रहेगा, ठीक है। लिख लिया। फेस पैक जब आपका जब ड्राई टाइमिंग हो जाता है देन उसको वॉश ऑफ करोगे। वॉश कर लोगे and then moisturizer, and then moisturizer के बाद SPF, moisturizer के बाद यार सुकेली का बकबरा गई कविता बोल एका एका कपाचा तुम्ही प्रत्येकाला काढून टाका पहिले बापाने त्यावर
थोड़ा सा रिवाइज करेंगे हम लोग बुक से। नंबर पेज पहला को ये निकल जाएगा, पता हुआ है क्या होगा साइड? हाँ निकल जाएगा। नंबर फर्स्ट पेज को ये सेकंड पेज खोलिए। स्किन टाइप्स पढ़िए। स्किन कौन सी स्किन टाइप्स होते हैं? सभी साथ में पढ़ोगे। सबका कोई गया स्किन टाइप? ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन, सी-जोन, सेंसिटिव। सभी साथ में पढ़ोगे। स्टार्ट कीजिए। ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, ऑयली स्किन, एक्ने स्किन, टी-जोन, टी-जोन, सेंसिटिव। स्किन, सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव। तो इन सब के स्किन के अकॉर्डिंग हम लोगों को अलग अलग CTMP यूज करना है। समझ में आया ना सभी को? हाँ। यस मैम। जिनकी स्किन ऑयली है उनके लिए अलग अलग, ड्राई के लिए अलग अलग, जो भी प्रोडक्ट यूज करेंगे स्किन के अकॉर्डिंग रहेगा। ओके अभी उसी पेज पे या तो नेक्स्ट पेज पे एस्ट्रिंजेंट, टोनर एंड रोज वाटर। ठीक है, तो तीनों चीजें डिफरेंट है। ठीक है, तो एस्ट्रिंजेंट का काम बताइए मुझे, क्या है उसमें? एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट देना। जोर से बोलिए। एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट देता है। ओके, नंबर 2 स्किन से एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है। यस, एस्ट्रिंजेंट क्या है? लोगे ना ग्रीन है नहीं वो खाने दे ग्रीन म्यूट करो। एस्ट्रिंजेंट क्या है? जान बैठ रखा खाने जब तक आया बैठ रखा एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है। तो अब अलग अलग हर एक चीज जहां यूज करनी है वहीं पे यूज करेंगे। मतलब ऐसे नहीं जहां लिया एस्ट्रिंजेंट लगा दिया, जहां हुआ टोनर हटा दिया। सब लोगों को यही था दिमाग में पहले कि टोनर, रोज वाटर, एस्ट्रिंजेंट ये सब एक ही चीज है। ठीक है, तो एस्ट्रिंजेंट की जगह कोई टोनर भी यूज करता था। तो अब जो गलती जो करता था, आई डोंट नो कौन करता था, जो भी कर रहे थे अभी वो गलती नहीं करोगे। ठीक है, ठीक है। टोनर का काम क्या है? जी, टोनर का काम है क्लींजिंग करने के बावजूद अगर स्किन में डस्ट रह भी गई है तो उसे रिमूव करेगा। नंबर 2 पोर्स को श्रिंक या तो मिनिमाइज करेगा। स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखेगा। पीएच लेवल मत बैलेंस रखेगा। पीएच लेवल मतलब क्या? वाटर एंड ऑयल के कॉम्बिनेशन को पीएच। हमारे स्किन में ऑयल और वाटर दोनों होते हैं। जब स्किन में ऑयल का लेवल बढ़ जाता है तब वो स्किन ऑयली स्किन कहलाई जाती है, और जब स्किन में ऑयल का लेवल कम हो जाता है तब वो स्किन ड्राई स्किन कहलाई जाती है। और स्किन की दोनों लेवल बराबर रहती है तब वो स्किन नॉर्मल स्किन कहलाई जाती है। कौन सी बराबर होती है? लेवल कौन सी? लेवल ऑयल और वाटर, ऑयल और वाटर। ऐसे बोलो, आपने क्या कहा? यू नो स्किन की दोनों लेवल दोनों लेवल बराबर होते हैं। बराबर होती है। ठीक है, तो स्किन पे अगर ऑयल और वाटर दोनों बराबर या इक्वल होते हैं तब हम कहते हैं नॉर्मल स्किन, और कहते हैं स्किन का पीएच लेवल बैलेंस है और उस स्किन को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है लकी स्किन? बिकॉज़ ये जो रेयर दिखाई देती है। ऐसा रेयर ही है कोई इतना केयर करता है। तो सभी को अच्छी तरह समझ में आ गया है? एसपीएफ का तो यू नो आप लोगों को पता है, मॉइस्चराइजर भी पता है। ये कहाँ क्या कर रही है? क्यों? ओके, हमें टेलीकॉम पाउडर इसमें हाँ पाउडर
पाउडर में डिफरेंस क्या बताया था? टेल्कम पाउडर में मॉइस्चराइजर होता है और वैक्सिंग और थ्रेडिंग के लिए ड्राइनेस चाहिए अपने, तो वो मॉइस्चर वाला टेल्कम यूज नहीं कर सकते। अगर यूज किया तो क्या होगा? तो अच्छे से मतलब थ्रेड नहीं हो सकती, या तो वैक्सिंग में भी प्रॉब्लम आएगी मैम। ठीक है, आप में से कोई बताइए या सभी साथ में बोलिए। टेल्कम पाउडर में मॉइस्चराइजर होता है और आईब्रो पाउडर में मॉइस्चर नहीं होता है। आईब्रो करनी होती है तो वो एरिया हमें टोटली ड्राई चाहिए, इसलिए हमें वैक्सिंग पाउडर यूज करना है बिकॉज वो ड्राई है। अगर हमने टेल्कम पाउडर यूज किया जो कि करते हैं वैक्सिंग होगी, बाल कहाँ छूट जाएंगे और वो बाल आधे में टूट जाएंगे, अधूरे अधूरे टूट जाएंगे। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन अगर बोलते हो तो ये बताना। और आईब्रो के लिए कौन से पाउडर आते हैं? चाइनीज पाउडर। ओके, उसके कौन कितने कलर होते हैं? व्हाइट एंड ग्रे। ग्रे होममेड होता है। वेरी गुड, ग्रे जो होता है वो होममेड होता है। ठीक है जी मैम। आईब्रो के लिए थ्रेड का नंबर कौन सा होना चाहिए? 14, ऑर्गेनिक 14 या 4040 1414 4014 4040 ओके 4040। और कौन सा थ्रेड होगा? ऑर्गेनिक। ठीक है, और इसके लिए क्या लगेगा? ऑर्गेनिक थ्रेड लगेगा, चाइनीज पाउडर लगेगा, और क्या है बोलिए? आईब्रो सीजर लगेगा। आईब्रो सीजर, आईब्रो के लिए सीजर आपकी वो अलग से रखनी है। एस्ट्रिंजेंट, एलोवेरा जेल, लैक्टोकोलामाइन लोशन, लैक्टोकोलामाइन लोशन, एलोवेरा जेल। ठीक है, अब कब कौन सी स्किन पे क्या क्या यूज करना बताइए? ड्राई और नॉर्मल स्किन के लिए क्रीम, ऑयली और सेंसिटिव स्किन के लिए लैक्टोकोलामाइन, suitable for all, suitable for एलोवेरा जेल, मैंने कहा था ऑल स्किन टाइप है, बट मतलब ये मैंने कहा एलोवेरा जेल किसी किसी को सूट नहीं होती है। ठीक है, इतना सेम ही है। तो अब तक का जो भी क्वेश्चन हुआ सभी को प्रॉपर्ली समझ में आ गया है ना? यस मैम। हाँ यस। सिर्फ क्या करती है हमारे फेशियल हेयर्स को गोल्डन फेशियल हेयर्स को टाइटन करने का काम करती है। गोल्डन कट नहीं यूज करेंगे बिकॉज गोल्ड ब्लीच अलग आती है। ठीक है, जिन क्लाइंट को गोल्ड ब्लीच पसंद आते हैं तो उनको गोल्डन ब्लीच करके देती है, नहीं तो हमारे नॉर्मल जो ब्लीच आते हैं वो क्या करते हैं लाइटन हेयर्स करते हैं, हमारे स्किन टोन से मैच कर देते हैं। ठीक है, डीटैन क्या करता है? स्किन ग्लो करता है, स्किन का pH लेवल बैलेंस करता है, बैलेंस रखने में हेल्प करता है, फेयरनेस इनको टाइटनिंग करता है, तो हम उसे इवन पाने में हेल्प करेगा अगर कंटिन्यू करेंगे उससे तो। ठीक है, कूलिंग इफेक्ट इनको सॉफ्ट एंड सप्पल बनाएगा, कूलिंग इफेक्ट देता है। डीटैन जो है वो मंथ में हम 2 बार यूज कर सकते हैं, तो नहीं तो मंथ में एक ही बार, जरूरत है तो 2 बार, अगर लग रहा है टैन तो, नहीं तो मंथ में एक ही बार। कोई भी चीज को ज्यादा बेवजह नहीं यूज करना है, भले ऑर्गेनिक क्यों नहीं हो, क्यों यूज करना है। ठीक है, सो जो डीटैन होता है लिख लीजिए, जो डीटैन होता है हम फुल बॉडी पे यूज कर सकते हैं, फुल बॉडी डीटैन से होता है। ठीक है, डीटैन बॉडी की कोई भी एरिया हो फुल बॉडी डीटैन यूज कर सकते हैं। डीटैन हम फुल बॉडी पे यूज कर सकते हैं। और नीचे स्टार बना के एक सेंटेंस लिखिए, स्टार बनाइए, स्टार मतलब इंपॉर्टेंट है, लिखिए डीटैन एंड ब्लीच दोनों कभी भी एक साथ नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम वो सोचेंगे कि टैन भी है और ब्लीच क्या है, गोल्डन मार्क करेंगे तो ब्लीच भी लगा देते हैं, डीटैन भी लगा देते हैं, दोनों तो टैन भी रिमूव, दोनों कभी भी साथ में यूज नहीं करते हैं। एटलीस्ट दोनों के बीच में
एटलीस्ट दोनों के बीच में 10 to 15 डेज का गैप होना चाहिए। डिटान और ब्लीच कभी भी एक साथ यूज नहीं करते हैं। एटलीस्ट दोनों के बीच में 10 to 15 मिनट्स का गैप होना चाहिए। डेज होना चाहिए, 10 to 15 डेज का गैप होना चाहिए। ठीक है, ब्लीच के साथ फेशियल भी होता है, ब्लीच के साथ क्लीनअप भी होता है, डिटान के साथ क्लीनअप होता है, डिटान के साथ फेशियल भी होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ठीक है। थोड़ा अगर रिवाइज करना तो रिवाइज करो, कुछ पूछना है तो पूछो। जो एक बार चीजें चलाते हैं हम लोग, ठीक है, एक बार रिवाइज कर लो, देखो कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछ के। जस्ट 2 मिनट्स के लिए देखिए, कोई डाउट है? हाँ, डिटेल का नाम लिख लीजिए जो बेस्ट है, मतलब आज तक हमने यूज किया है। ये 2 ही ब्रांड है जिसमें हम बिलीव करते हैं। मार्केट में तो बहुत सारे ब्रांड है, लेकिन 2 ही ब्रांड है जो हमने बिलीव किए हैं, मतलब हमें रिजल्ट अच्छा लगा। एक तो है रागा, दूसरा है O3+। ठीक है, इन दोनों का और तीसरा है अरोमा ब्लश प्रोफेशनल ना, बट अरोमा ब्लश प्रोफेशनल। तो नंबर 1 अगर मैं दूंगी इनमें से तो नंबर 1 O3 को दूंगी, नंबर 2 रागा को, नंबर 3 ये। तो मार्केट में बहुत सारे ब्रांड है, कंफ्यूज ना हो, इन तीनों ब्रांड में ही रिजल्ट है और हम अभी भी यही तीनों ब्रांड यूज करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को नाम होना चाहिए। O3 का थोड़ा कॉस्टली है, नंबर 2 रागा को दिया, इसका मतलब उसका रिजल्ट नहीं, ऐसे नहीं, बेस्ट में बेस्ट रिजल्ट है। ठीक है, ये भी अच्छा है और ये भी अच्छा है। तो अगर आप रागा भी ले रहे हो तो भी अच्छा है, एरोमा ब्लश ले रहे हो तो भी अच्छा है। O3+ अपनी जगह है, मतलब किसी को भी हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये कम है, रेट के हिसाब से है सभी। ठीक है, तो 3 नाम लिख लिए। नंबर 1 लिखा है O3+, नंबर 2 रागा एंड नंबर 3 अरोमा ब्लश प्रोफेशनल बर्ड। ठीक है, सो अगर इसमें से कोई डाउट नहीं है तो एक बार सीजर चला लेते हैं। हेलो हेलो जी बोलिए। यस मैम, ब्लीच में कौन सा ब्रांड लेना है? और जब मैं ब्लीच का टॉपिक करवाऊंगी तो पूरा बताऊंगी आपको। ठीक है, कौन सा मैम? ब्लीच का जब टॉपिक लूंगी ना लिया, ओके, जैसे मैंने आज अभी लिखवाया मैंने किसके बारे में, डिजाइन के हाँ, बारे में, ब्लीच के बारे में, तो आपको पूरा बताऊंगी मैं। ठीक है, तो मैं बताऊंगी कौन सा ज्यादा अच्छा है, कौन सी स्किन पे यूज करना चाहिए, सभी बताऊंगा। अगर डार्क स्किन होगी तो उसको हम डिटेल में समझेंगे। हाँ, ये बेटर है कोई। हाँ, अभी आपको बेनिफिट पता चला डिटेल की क्या क्या है, और मेन तो ऑर्गेनिक है, उसमें कोई केमिकल नहीं है। ठीक है, क्या है और स्किन में मतलब 100% ऑर्गेनिक है, अच्छी चीजें, घर की चीजें डली हुई रहती है इसमें। कूलिंग इफेक्ट, थोड़ा सा इचिंग होता है, स्किन ग्लो, पीएच लेवल बैलेंस रखेगा, अनइवन स्किन ग्लो, सब ये जो है तो बहुत ही बेस्ट है। और डिटेल मैंने लिखा फुल बॉडी पे आप कर सकते हो, फुल बॉडी। ठीक है, सो सीजर चलाएंगे हम, मैं दिखा रही हूं। सभी सीजर चलाइए। One, 2, 1, 2, 1, holding 1, 2। अब हमारी सीजर चल रही है, वो वाला स्टेप। ओके, सीजर चल रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Once more. सभी चलाओगे, स्टार्ट कीजिए. सीजर चल रही है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. वेरी गुड. ये जो ऐसा हो रहा है ना, हाँ, तो उसको भी घर में प्रैक्टिस क्या करनी है जो मैंने अभी बताया. 1, 2, 1, 2. 2-3 दिन हाथ में, देन विदाउट हैंड. ठीक है, नहीं तो ऐसे आदत पड़ जाएगी तो ये हाथ, ये कभी भी आपका ये नहीं खुलेगा, ये फिंगर. और किसी का भी था, आई थिंक यू पहले स्टार्टिंग में खुल रहा था. ठीक है, तो क्या प्रैक्टिस करनी है. 1, 2, 1. क्योंकि ये फिंगर अगर खुलना स्टार्ट है तो आपका ऐसा ही रहेगा. ठीक है, ऐसे आदत हो जाएगी. तो इसको खोलना बहुत जरूरी है. ठीक है, सो बहुत जरूरी है. जैसे कि ये फिर से बोल रही हूँ, घर में हैबिट चाहिए. नहीं तो जो बहुत जनों का क्या हो रहा है, सिर्फ ऐसा हो जा रहा है. ऐसे नहीं चाहिए, इसकी आदत चाहिए ये. सो अभी प्रैक्टिस करनी है घर में. 1, 2. फिर से धीरे से उठाना है. 1, पहले स्लो कीजिए. 2, ऐसे धीरे से उठाइए. 1 एंड 2. डेली प्रैक्टिस करें. ठीक है, ये बेस है अभी नहीं, लेकिन आगे चल के बहुत इफेक्टिव है. ठीक है, थ्रेडिंग ये और आगे जो मैं बता जाऊंगी तो प्रॉपर्ली ध्यान से प्रैक्टिस करें. ठीक है, बात सब समझ में आया जो भी हुआ? प्रॉपर्ली समझ में आया सभी को? ऑनलाइन स्टूडेंट सब समझ में आया? प्रॉपर्ली समझ में आया? कोई डिफिकल्टी? यस मैम. यस मैम. ठीक है, आज का जो वीडियो है वो रिकॉर्ड हुआ है. रिकॉर्डिंग आपको शाम तक पहुंच जाएगी. ठीक है, कल की रिकॉर्डिंग देखी सबने? यस मैम. डेली के डेली देखिए, 2-2 बार देखिए. प्लीज प्रैक्टिस कीजिए. ओके, तो सेशन को क्लोज कर रहे हैं हम लोग. किसी का कोई सवाल है? किसी का कोई सवाल ऑनलाइन? नो मैम. ठीक है, सेशन को क्लोज करते हैं. टेक केयर, बाय बाय. फाइनली बाय. और मैंने आप लोगों को कमेंट्स बोला था ग्रुप में, अगर आपको क्लास कैसा लग रहा है. आपने कमेंट्स नहीं भेजे हैं, तो अगर आपको लग रहा है कुछ अच्छा लगा है तो कमेंट्स भेजिए कि क्लास कैसा था, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, और अभी कैसे चल रहा है. ठीक है, एज यू विश. अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो भेज सकते हैं. ठीक है, बाय बाय. टेक केयर. फाइनली